भारतीय जनता पार्टी संविधान का हत्यारा बता रही है कांग्रेस को कि जो इमरजेंसी थी वो एक ऐसी घटना थी, लोकतंत्र पर एक कालिख की तरह है। हालांकि राहुल जी ये कह चुके हैं कि वो इस विषय पर जनता से अगर आवश्यकता पड़ेगी तो माफी मांग लेंगे, लेकिन ये सवाल जब भारतीय जनता पार्टी खड़ा करती है, जब आप लोकतंत्र और संविधान के पैरोकार बनकर भारतीय जनता पार्टी पर सवाल उठाते हैं, तब इस सवाल पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है? देखिए, जब ये देश की विडंबना हो गई है कि जो पार्टी अभी तीसरे टर्म में केंद्र में सरकार में है और 20 साल का लगभग समय मध्य प्रदेश में हो गया, उसके बाद भी उसको अपना वजूद पड़ रहा है। तो आप सोच लीजिए कि लोकतंत्र के बारे में जो जिसका अगर शाब्दिक रूप से विवरण व्याख्यान करें तो जो लोगों के द्वारा तंत्र चलाया जाता है, जिसके आधारभूत जनता होती है, जिसका मतलब फॉर द पीपल, बाय द पीपल, टू द पीपल, तो उस लोगों को प्रभावित करने के लिए अगर 50 साल पहले की चीजों को उनको लाना पड़े, मतलब उनके पास आज की डेट में जनता को सामने अपने पेश करने के लिए कुछ भी नहीं है। या तो 90 डिग्री का पुल है, या गलत चलती हुई घड़ियां हैं, या भ्रष्टाचार के ऐसे ऐसे उदाहरण हैं कि जो 6-6 महीने में चीजें सामने आ रही हैं, टपक रही हैं, टूट रही हैं इनके द्वारा, क्योंकि 2 टर्म तो इनकी केंद्र की सरकार ने पुरानी सरकार की जो लंबित कार्य थे उनके उद्घाटनों में निकाल दिया। अब कुछ कुछ चीजें जैसे शिवाजी की प्रतिमा है, एयरपोर्ट है, कुछ चीजें आ रही हैं, उसमें इनके भ्रष्टाचार के नमूने आ गए। आपने अभी शुरुआत में 4 पॉइंट्स रखे थे कि इन आधार पर हम चर्चा करेंगे, तो इसके उसी आधार पर मैं आपको जवाब दे रही हूं कि ये सिर्फ अपनी सियासत चमकाने का आज की प्रासंगिक मध्य प्रदेश की स्थिति है कि कैसे किसी और चीज के व्याख्यान या कुछ भी करने की जरूरत है, जब आपके यहाँ पर कल अलीराजपुर और छतरपुर में महिलाओं का किडनैप हो जाता है, खुलेआम बंदूक की नोक पर ले जाते हैं। शिक्षा की व्यवस्था आप देख लीजिए, मेडिकल व्यवस्था के तो हाल ऐसे हैं कि कहीं आपको कांवड़ पर ले जाते हुए विदेशी लोग जो है, अमेरिका जैसे देश आपको ये बयान दे रहे हैं कि भारत में आप अपने यहाँ की महिलाओं को ना भेजें, वो सुरक्षित नहीं है, और आपको 50 साल पुरानी चीजें प्रासंगिक लग रही हैं अपने देश के लोगों को जताने के लिए और दिखाने के लिए। तो आप इस चीज को कैसे, बिल्कुल आपने एक पॉइंट पूछा था कि 50 साल बाद क्या ये चीज प्रासंगिक होगी, तो एक असफल प्रयास है। और राहुल गांधी जी ने जिस तरह से लोकसभा चुनाव में साबित किया, और कई जगह पर जिस तरह से आप देख सकते हैं, अभी तक पहली बार देश में ऐसा हुआ होगा कि वायरल वीडियोस के आधार पर जो लोगों ने, यूट्यूबर्स ने बनाए, उनके आधार पर इंटेलिजेंस आतंकवादियों को पकड़ने का काम कर रही है। और अभी 2 महीने बाद भी हमारे पास कोई सुराग नहीं है कि हम वो 3 आतंकवादी पहलगांव में जो आए थे वो कहां से आए थे। फिर उसके बाद उनकी स्केच बनाना, उनको ढूंढना, उनके बारे में और कोई जानकारी बात करना तो बहुत दूर की बात है। वायरल वीडियोस जो हो गए थे कि कोई रोप पे जा रहा है, उसके आधार पर हमारी इंटेलिजेंस काम कर रही है। तो इनके लिए ये प्रासंगिक हो सकता है, क्योंकि इनके पास खुद का दिखाने के लिए कुछ है नहीं, कुछ करके इन्होंने दिखाया नहीं है, तो यही सब बताएंगे। जी।